नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही पुरुष 60 की उम्र पार करते हैं, उनके शरीर में कुछ बदलाव इतनी चुपचाप होने लगते हैं कि पता ही नहीं चलता, परंतु इसका असर बहुत गहरा होता है। उनमें से एक बदलाव है यौन जीवन से दूरी। लेकिन क्या यह दूरी वास्तव में स्वाभाविक है या हम किसी भ्रम में जी रहे हैं? 60, 70 या 80 की उम्र में यौन गतिविधि को छोड़ना क्या सिर्फ उम्र का तकाजा है, या यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को धीरे धीरे नष्ट कर देने वाला एक चुपचाप जहर है? आज का वीडियो इस एक वाक्य से शुरू होता है। सेक्स छोड़ना मतलब जीवन छोड़ना नहीं है, लेकिन यह जरूर तय करता है कि आगे की जिंदगी कैसी होगी। हम बात करेंगे उन अनदेखे प्रभावों की जो यौन गतिविधि को बंद करने से आपके शरीर और मन पर पड़ते हैं। जानेंगे विज्ञान और मेडिकल अध्ययन क्या कहते हैं। साथ ही आप सुनेंगे कुछ सच्ची कहानियां बुजुर्ग पुरुषों की, जिन्होंने यौन जीवन त्याग कर क्या खोया और जिन्होंने सक्रिय रहकर क्या पाया। और सबसे अहम, वीडियो के अंत में मिलेगा एक ऐसा समाधान जिससे आप अपने स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और संबंधों को फिर से जगा सकते हैं। अब यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह है एक मेडिकल सत्य आधारित यात्रा जो आपके शरीर और आत्मा को एक नई दिशा दे सकती है। जब कोई पुरुष यौन गतिविधि से दूरी बनाता है, खासकर 60 की उम्र के बाद, तो वह सोचता है कि यह सिर्फ इच्छा की कमी है या शरीर का जवाब देना बंद कर देना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। शरीर के अंदर, विशेष रूप से हार्मोनल सिस्टम में बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है। जैसे ही यौन गतिविधि कम होती है, शरीर का टेस्टोस्टेरोन स्तर धीरे धीरे गिरता है। और टेस्टोस्टेरोन सिर्फ यौन इच्छा के लिए ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों की ताकत, मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के लिए भी जिम्मेदार होता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित 2015 के एक अध्ययन में बताया गया कि यौन रूप से सक्रिय बुजुर्ग पुरुषों में दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे की संभावनाएं काफी कम थीं। जिन लोगों ने नियमित यौन संबंध बनाए रखा, उन्होंने न केवल अपना शरीर मजबूत बनाए रखा, बल्कि मानसिक रूप से भी वे ज्यादा स्थिर रहे। जब सेक्स बंद होता है तो केवल इच्छाएं नहीं घटती, बल्कि शरीर के रक्त संचार की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। और इससे होता है मेटाबॉलिज्म में गिरावट, थकान का बढ़ना और प्रोस्टेट स्वास्थ्य में गिरावट। यह सब कुछ चुपचाप होता है, जैसे राजेंद्र, 72 वर्षीय, जो रिटायरमेंट के बाद शारीरिक गतिविधियों और यौन जीवन से पूरी तरह कट गए। कुछ सालों में उनमें नपुंसकता के लक्षण, पेशाब की समस्या और जोड़ों में दर्द दिखाई देने लगे। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि हार्मोन स्तर सामान्य से 40% कम हो गया था। अच्छी खबर यह है कि यह प्रक्रिया रोकी जा सकती है और कभी कभी रिवर्स भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। और यही जागरूकता हमें अगले स्तर पर ले जाएगी, जब हम जानेंगे कि यह शारीरिक प्रभाव कैसे मानसिक और भावनात्मक दुनिया को भी अंदर से झकझोर देता है। इससे पहले कि हम उन गहराई से बदलने वाली बातों का खुलासा करें, एक छोटा सा आमंत्रण है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं आपकी यौन स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे सटीक, वैज्ञानिक और मददगार जानकारियाँ। याद रखिए, आपकी यौन सेहत उतनी ही जरूरी है जितनी दिल, दिमाग या हड्डियों की सेहत। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलिए जानते हैं वे कौन सी मानसिक और भावनात्मक बदलाव हैं जो यौन जीवन के थमते ही चुपचाप आपकी जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं। जब कोई पुरुष यौन गतिविधि से दूरी बनाता है तो केवल शरीर नहीं, मन भी खामोशी से थकने लगता है। यह वो बदलाव हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बदलाव ही जीवन की दिशा तय करते हैं। सबसे पहला असर होता है आत्मविश्वास में गिरावट। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन कम होता है, वैसे वैसे मस्तिष्क में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन भी कम बनने लगते हैं। ये वही हार्मोन हैं जो इंसान को खुशी, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव का एहसास कराते हैं। इनकी कमी से व्यक्ति निराश, अकेला और अनमना महसूस करने लगता है। 2018 में साइकेट्रिक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यौन गतिविधि में कमी और डिप्रेशन के बीच सीधा संबंध पाया गया। खासकर वे पुरुष जो 65 की उम्र के बाद यौन जीवन से पूरी तरह दूर हो गए थे, उनमें चिंता, नींद की समस्या और सामाजिक दूरी ज्यादा देखी गई। उदाहरण के लिए भूपेंद्र, 69 वर्ष के एक रिटायर्ड प्रोफेसर, जिन्होंने पत्नी के निधन के बाद यौन जीवन को छोड़ दिया। शुरू में उन्हें लगा कि अब यह जीवन का हिस्सा नहीं रहा, परंतु कुछ ही महीनों में उनमें चिड़चिड़ापन, नींद में कमी और आत्मग्लानि के लक्षण उभरने लगे। उन्होंने जब एक काउंसलर की मदद ली तो पाया कि वह केवल अकेलेपन से नहीं, बल्कि स्पर्श, स्नेह और आत्मीयता की कमी से टूट रहे थे। इस स्थिति का असर केवल मन तक सीमित नहीं रहता, यह रिश्तों को भी प्रभावित करता है।
साथी के साथ दूरी बढ़ती है, संवाद कम होता है और जीवन में खालीपन पनपने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, और इन मानसिक प्रभावों से उबरने का रास्ता यहीं से शुरू होता है, सामाजिक समझ और मिथकों को तोड़ने से। जब एक बुजुर्ग पुरुष अपने यौन जीवन के बारे में सोचता है तो सबसे पहले जो भाव आता है वह है शर्म। समाज ने यह धारणा बना रखी है कि 60 या 70 की उम्र के बाद सेक्स की चर्चा करना भी अनुचित है। लेकिन क्या यह सोच केवल एक सामाजिक मर्यादा है या फिर एक स्वास्थ्य को चुपचाप तबाह करने वाली दीवार? बुजुर्गों की यौन इच्छा को अक्सर गुजरे जमाने की बात मान लिया जाता है। पुरुषों के लिए तो यह और भी कठिन होता है। अगर वे अपनी इच्छाओं के बारे में बात करते हैं तो उन्हें या तो असभ्य कहा जाता है या फिर बुढ़ापे में सुध नहीं है जैसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। यह सामाजिक कलंक पुरुषों को चुप कर देता है। वे डॉक्टर से नहीं मिलते, साथी से बात नहीं करते और खुद को उस खोल में बंद कर लेते हैं जहां उनकी इच्छाएं, संवेदनाएं और भावनाएं दम तोड़ देती हैं। 2019 में भारत में किए गए एक सामाजिक अध्ययन में पाया गया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में से 78% ने कभी अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं की, ना परिवार से ना डॉक्टर से। उनमें से अधिकतर ने यह स्वीकार किया कि उन्हें शर्म या मजाक उड़ाए जाने का डर था। लेकिन क्या यह सही है? क्या एक उम्र के बाद प्रेम, स्नेह और आत्मीयता की इच्छा खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। यहां जरूरत है एक आत्म प्रतिबिंब की, खुद से पूछने की, क्या मैं अपनी इच्छाओं को दबाकर जी रहा हूं या मैं अपने जीवन की गुणवत्ता को खुलकर अपनाने के लिए तैयार हूं? क्योंकि जब हम सामाजिक मिथकों को तोड़ते हैं तभी हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। और अब चलिए बात करते हैं उन वास्तविक समाधान और व्यावहारिक उपायों की जो इस पूरे बदलाव को उलट सकते हैं। अब तक आपने समझा कि यौन जीवन से दूरी केवल हार्मोन या भावना का मामला नहीं है, यह एक समग्र स्वास्थ्य चुनौती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। उम्र चाहे जो भी हो, पुरुष अपनी यौन सेहत को फिर से जीवित कर सकते हैं, सही मार्गदर्शन, जागरूकता और सक्रियता के साथ। 1. हार्मोन संतुलन की नियमित जांच। 60 वर्ष के बाद हर पुरुष को साल में कम से कम एक बार टेस्टोस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन और पीएसए, प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन की जांच करानी चाहिए। इससे पता चलता है कि शरीर में क्या हो रहा है और किस दिशा में सुधार की जरूरत है। कई बार बस हल्की सी हार्मोनल थेरेपी से बड़ा फर्क आ सकता है, लेकिन यह हमेशा किसी अनुभवी यूरोलॉजिस्ट की निगरानी में होना चाहिए। 2. जीवन शैली में बदलाव। यौन स्वास्थ्य सिर्फ दवाओं से नहीं सुधरता, यह रोजमर्रा की आदतों से गहराई से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए दैनिक व्यायाम, खासकर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या केगेल एक्सरसाइज, जो यौन प्रदर्शन और प्रोस्टेट स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। संतुलित आहार, जिंक, विटामिन डी और हेल्दी फैट्स जैसे अखरोट, मछली, जैतून का तेल से भरपूर भोजन टेस्टोस्टेरॉन को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकते हैं। नींद और तनाव नियंत्रण। पर्याप्त नींद और तनाव रहित दिनचर्या मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित रखने में मदद करते हैं, जिससे इच्छा और प्रदर्शन दोनों में सुधार होता है। 3. साथी से संवाद। कई बार समस्या शारीरिक नहीं, संकोच और संवाद की कमी होती है। खुलकर बात करना, भावनाएं साझा करना और साथ में समाधान तलाशना, यह न केवल रिश्ते को मजबूत बनाता है बल्कि यौन जीवन को भी फिर से जीवंत करता है। 4. यौन सक्रियता बनाए रखना एक जरूरी निवेश। अमेरिकन मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि सप्ताह में केवल एक बार की यौन गतिविधि भी पुरुषों के दिल की सेहत, आत्मसम्मान और मूड को सकारात्मक बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है। 5. संक्रमण से सुरक्षा। यदि आप एक से अधिक पार्टनर के साथ यौन सक्रिय हैं तो कंडोम का उपयोग जरूरी है। बुजुर्गों में एसटीडी का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि वे सुरक्षा को अनावश्यक मानते हैं, जो एक घातक भूल है। याद रखिए, यौन स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं, यह आपके जीवन की गुणवत्ता का आधार है। अब चलिए जानते हैं कि यौन सक्रियता और लंबी उम्र के बीच क्या संबंध है और क्यों कुछ लोग 90 की उम्र में भी जवान महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 85 या 90 साल की उम्र में भी ताकतवर, खुशमिजाज और मानसिक रूप से तेज क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग 60 के बाद ही थकावट और बीमारियों से घिर जाते हैं? इसका रहस्य केवल खानपान या दवाइयों में नहीं छुपा है, बल्कि एक छिपी हुई शक्ति में है, नियमित और संतुलित यौन सक्रियता। इटली के एक गांव अच्छियारोली की मिसाल आज पूरी दुनिया में दी जाती है। इस छोटे से गांव में बुजुर्ग लोग असाधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। वहां के गए वैज्ञानिक शोधों ने यह उजागर किया है कि नियमित रूप से यौन रूप से सक्रिय रहना, भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना और जीवन साथी के साथ स्नेहपूर्ण संबंध उनकी लंबी उम्र के प्रमुख कारणों में से एक हैं। हर बार जब कोई व्यक्ति यौन रूप से सक्रिय होता है तो उसका शरीर एक साथ कई सकारात्मक बदलाव करता है।
दिल की धड़कन तेज होती है, शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो खुशी, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यही कारण है कि यौन जीवन को कई चिकित्सक प्राकृतिक व्यायाम और मानसिक टॉनिक के रूप में मानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबी उम्र का रहस्य अधिक मात्रा में यौन गतिविधि नहीं है, बल्कि नियमितता और संतुलन है। सप्ताह में एक बार की यौन निकटता भी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है। यदि आप यौन जीवन से दूरी बना लेते हैं, तो आप केवल शरीर की इच्छा नहीं खोते, आप अपने जीवन में वह गर्माहट, जोश और उत्साह भी खो देते हैं जो उम्र को केवल एक संख्या बनाकर रखता है। अब जब यह भी स्पष्ट हो गया कि यौन सक्रियता लंबी उम्र से गहराई से जुड़ी हुई है, तो चलिए इस यात्रा को एक प्रेरणादायक और कार्यवाही निष्कर्ष के साथ पूरा करें। अब तक आपने देखा, यौन जीवन केवल जवानी की चीज नहीं है। यह एक आवश्यक स्वास्थ्य घटक है जो दिल, दिमाग, हड्डियां और आत्मा तक को प्रभावित करता है। उम्र चाहे 60 हो या 80, यौन इच्छाएं, स्पर्श की जरूरत और भावनात्मक जुड़ाव खत्म नहीं होते, वे बस दबा दिए जाते हैं और यही सबसे बड़ी भूल है। आपने जाना कि यौन गतिविधि से दूरी आपके शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकती है, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है और यहाँ तक कि जीवन की गुणवत्ता और लंबी उम्र को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन आप यह भी देख चुके हैं कि चिकित्सा सहायता, सही जानकारी, संतुलित जीवन शैली और खुले संवाद से आप अपने यौन स्वास्थ्य को फिर से बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि इस उम्र में सेक्स की क्या जरूरत है, आप मुस्कुराकर कहिए, यह जरूरत नहीं, मेरा अधिकार है, मेरी सेहत का हिस्सा है। और अब अगर यह जानकारी आपके लिए मूल्यवान रही, अगर आपने महसूस किया कि यह वीडियो आपके जीवन को समझने में मददगार रहा, तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि हर बार जब हम लाएं कोई नई जानकारी, वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि आपकी यौन सेहत उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी हृदय, मानसिक और शारीरिक सेहत। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची मेडिकल और व्यावहारिक जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने जीवन को खुलकर जिएं।